स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता तक में। आज हम लोग देखेंगे पॉइंट्स, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। तो आइए देखते हैं पॉइंट क्या होता है। पॉइंट पॉइंट मतलब एक पोजीशन, इसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु। पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं बिंदु। बिंदु मतलब एक प्लेस, एक स्थान, एक छोटा सा स्थान लोकेट करता है। यहाँ पे दिखाता है कि एक छोटा सा यहाँ पे कोई स्थान है। इसमें लाइन पॉइंट में नो लेंथ, नो विड्थ, इसमें पॉइंट में कोई लेंथ नहीं होता है, कोई विड्थ नहीं होता है, केवल वनली केवल एक लोकेशन, एक पोजीशन दिखाता है कि यहाँ कोई पॉइंट है। जैसे यहाँ पे दिखा दिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ दिखा दिए कि यहाँ एक पॉइंट है। पॉइंट एक लोकेशन है। इसे अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से डिनोट करते हैं, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, इसको पढ़ेंगे POINT, पॉइंट बी। पॉइंट बी पढ़ेंगे, इसे पॉइंट ए, पॉइंट सी। इस तरीके से पॉइंट लगा हुआ है तो उसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से यानी बड़े अक्षरों से उसको प्रदर्शित करते हैं कि यहाँ पॉइंट है। पॉइंट डी, तो समझ में आ गया कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट एक पोजीशन यानी एक स्थान को निरूपित करता है। पॉइंट के बाद अगला है लाइन। लाइन, लाइन क्या होता है? लाइन यानी एक रेखा। पॉइंट हम पहले पढ़े, पॉइंट यानी एक बिंदु। बिंदुओं के चलने से यानी एक बिंदु, फिर यहाँ बिंदु, फिर यहाँ बिंदु, धीरे धीरे एक बिंदु चलता है। बिंदुओं के चलने से एक रेखा बनती है। देखिए, बिंदुओं के चलने से एक रेखा बन रही है। एकदम पास पास बिंदु हो जाएंगे यानी बिंदुओं के चलने से क्या बन रहा है? रेखा। यानी इसी को बिंदु पथ भी बोलते हैं। पॉइंट का एक पाथ है यानी रास्ता है। बिंदुओं के चलने से जो रास्ता बनता है उसी को रेखा बोला जाता है, यानी उसी को लाइन बोला जाता है। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। कितनी भी बड़ी रेखा खींच सकते हैं। ये रेखा है, इसे क्या बोलेंगे? रेखा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। लाइन का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए P रखते हैं, ये Q हो गया, तो PQ का कोई लेंथ कोई निश्चित नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। बिंदुओं के चलने से रेखा बनती है। रेखा कई तरह के होते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं रेखा के बारे में। पहले आ जाते हैं लाइन सेगमेंट। क्या होता है लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट को हिंदी में बोलते हैं रेखा खंड। लाइन सेगमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा खंड। आइए दिखाते हैं रेखा को कैसे हम खंड करके निकालते हैं। मेरे पास एक रेखा है, ये देखिए रेखा है। यहाँ से रेखा को हम यहाँ से खंड करते हैं, यानी A और B पॉइंट से, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, यहाँ से इसको हम खंड कर दिए, यानी आधा आधा काट दिए। यहाँ से काट दिए, काट देंगे, ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से हट गई, यानी ए लाइन उतर के यहाँ पे आ गई A और B। तो AAB इसे बोलते हैं रेखा खंड यानी लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट हो गया। और ये पहले वाले ये था जो P और Q, ये लाइन था, यानी ये रेखा है।
इसको रेखा बोलेंगे। रेखा में से जो टुकड़ा काट के निकालते हैं उसे रेखाखंड या लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, यानी इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का एक पार्ट होता है। इस तरीके से इसमें कई पार्ट निकाल सकते हैं। एक लाइन में से हम कई रेखाखंड काट सकते हैं, ए बी, फिर बी सी, इस तरीके से एक ए बी लाइन हो गया, ए बी रेखाखंड, फिर बी सी रेखाखंड, कई तरीके से रेखाखंड हो जाता है। रेखाखंड को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से 2 अक्षरों से डिनोट करते हैं, यानी 2 लेटर से ए बी। ये रेखाखंड है, इसके ऊपर एक लाइन ऐसे लगा देते हैं तो रेखाखंड। ये रेखाखंड लाइन का सिंबल देखा जाता है कि लाइन का सिंबल ए बी, इस तरीके से दोनों तरफ एरो लगा देते हैं। ये लाइन का सिंबल है, लाइन को इस तरीके से डिनोट करते हैं। लाइन सेगमेंट को ए बी, ए लाइन सेगमेंट ए बी, केवल एक लाइन ऊपर दिखा देंगे, कोई एरो नहीं दिखाते हैं, इसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है रे। आइए रे के बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। हमने पॉइंट पढ़ा था, पॉइंट से एक रेखा यानी एक लाइन कोई निकलता है इस पॉइंट से, पॉइंट इसको ए मान लिए, यहाँ से कोई एक लाइन निकलता है, इसे रे बोलते हैं। इसे डिनोट करते हैं ए, और यहाँ से बी तक चला गया, इसको बी मान लिए तो ए बी, इसको एक एरो से डिनोट करते हैं। ए बी रे है। तो हमने 3 चीज़ देखा, ए बी पे डबल एरो, ए बी पर सिंगल एरो और ए बी पर एक एरो। इस पर कोई लाइन केवल है, कोई एरो नहीं है, नो एरो। इस पर एक एरो, इसको क्या बोलेंगे, लाइन, इसे लाइन सेगमेंट, और इसे बोलेंगे रे। ये 3 चीज़ को आपको पहचानना है। इस तरीके से अगर ए बी दिया रहेगा, ऊपर एरो दोनों तरफ रहेगा, उसे बोलेंगे आप लाइन है। केवल एरो रहेगा, केवल लाइन रहेगा, एरो नहीं रहेगा किसी में, इसे बोलेंगे लाइन सेगमेंट। और एरो, एक एरो रहेगा एक तरफ, उसे बोलेंगे रे बोलेंगे। तो समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखेंगे लाइन के टाइप्स, यानी लाइन के प्रकार। कितने तरह के लाइन होते हैं, लाइन के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन के प्रकार यानी रेखा के कई प्रकार होते हैं। देखिए, नंबर 1 पैरेलल लाइन। ये है पैरेलल लाइन, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखा। एक ऐसी रेखा जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे, एक ऐसी रेखा जिनके बीच की दूरी, इनके और इनके बीच की जो दूरी है, ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक हमेशा बराबर रहे। ये दूरी हमेशा बराबर रहेगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जितना डिस्टेंस रहेगा दोनों सेम रहेगा। इसका एग्जाम्पल, जैसे आप रेलवे का ट्रैक देखे होंगे, गाड़ी चलती है, उनकी रेलवे लाइन, उनके जो लाइन होती है उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, चाहे जैसे जाएगी। यदि घूम भी जाएगी तो भी इनके बीच की दूरी हमेशा ए बराबर मेंटेन रहेगी। तो ऐसी रेखा को हम समांतर रेखा कहते हैं, जिनकी बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे। दूसरा कंडीशन है कि ये रेखा एक दूसरे को कभी काटती नहीं, कभी टेढ़ा नहीं होता है। ये इस तरीके से नहीं होगा, काटेगा नहीं। अगर काट दिया तो समांतर लाइन नहीं होगा। समांतर लाइन उसी को कहते हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कापी देखे होंगे, कापी का जैसे डस्टर देखिए,
डस्टर का एक एज ए वाला और एक एज ए वाला, ये दोनों समांतर हैं। कोई ए रेक्टेंगल शेप है, इनका ए वाला एज लंबाई वाला और ए वाला एज दोनों समांतर होंगे, और चौड़ाई वाला चौड़ाई के समांतर होगा, यानी इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी और इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। तो समांतर लाइन, दो लाइनों के बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है, और जिस लाइन के बीच की दूरी बराबर रहती है उसे समांतर लाइन बोलते हैं। समांतर लाइन के बाद है दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्षैतिज रेखा क्या होता है? आप शांत पानी, किसी तालाब का शांत पानी देख रहे हैं, जिस तरीके से ये पानी है, ये पानी है, क्या है ये? पानी। ये शांत है, अभी कोई हवा नहीं चल रहा, इसमें कोई लहर नहीं है, एकदम शांत है पानी। इसी के समानांतर, अभी हम बोले समानांतर, इसी के समानांतर लाइन खींच दे, जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। ये समांतर लाइन अगर खींच दिया जाए तो ऐसी लाइन को हम पैरेलल, हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी इसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्षैतिज रेखा, आप जमीन का तल देख लीजिए सीधे, इस तल को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। यानी इसका एग्जाम्पल है कि शांत जल के समांतर रेखा को क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे ज़मीन पे रहता है, इस तरीके से फर्श पे। इसके बाद तीसरा है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट 90 डिग्री के कोण पे जो लाइन बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के 90 डिग्री पर, यानी इसके परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर हम ए हॉरिजॉन्टल मानते हैं, और ए इसके ऊपर इस तरीके से रख दिए लाइन, तो ए लाइन जो होगी वो वर्टिकल लाइन होगी। वर्टिकल लाइन का एग्जाम्पल, वर्टिकल का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे वाल, दीवार जो होती है, दीवार खड़े खड़े होती है चारों तरफ, उसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। खड़ी लाइन, सीधी लाइन, इस तरीके से खड़ी रहेगी, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं हिंदी में? ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी खड़ी हुई लाइन। इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ऊर्ध्वाधर लाइन हो गया, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इनके बीच में जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, वो 90 डिग्री का होता है, समकोण, यानी 90 अंश का कोण जब बनता है तो 90 अंश के कोण को आधार जो लाइन होती है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और जो ऊपर लंब होता है उसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्लियर? हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे, वर्टिकल लाइन ऊपर, इसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन, अभी हमने दिखाया हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, बीच में 90 का एंगल, और इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। और ए लाइन जो तिरछी लाइन आती है, तिरछी लाइन कर्ण के नाम से जानते हैं, तिरछी लाइन इसको बोलते हैं स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन यानी तिरछी लाइन,
तिरछी, कोई भी तिरछी लाइन रहेगी, सीधी न हो करके बल्कि ऐसे तिरछी हो जाए, चाहे ऐसे हो जाए, इधर से हो जाए, ये स्लैंट लाइन है। स्लैंट लाइन सीढ़ी जब बनाया जाता है, जब सीढ़ी बनाया जाता है तो स्लैंट लाइन खींच करके बनाया जाता है। जैसे इस तरीके से सीढ़ी बनाया जाएगा तो इस पर स्लैंट लाइन खींचा जाता है पहले। इसको एक लाइन और नाम से जानते हैं, इंक्लाइंड लाइन। इनक्लाइंड लाइन, झुकी हुई रेखा, ये झुकी हुई रेखा, झुकी रहती है। नेक्स्ट है 5वां, कर्वी लाइन। कर्वी लाइन, इसको वक्र रेखा, वक्र रेखा के नाम से जानते हैं। वक्र रेखा ये थोड़ा इस तरीके से घुमा रहता है, गोला, इस तरीके से गोला होगा या पूरा गोला हो सकता है। ऐसी लाइन को, ऐसी रेखा को हम कर्वी रेखा बोलते हैं, यानी वक्र लाइन। इसके एग्जाम्पल में आप बॉल डाल सकते हैं, बॉल कर्व होता है, या फल में देख देते हैं ककम्बर, खीरा, खीरा को देखते हैं इस तरीके से बना रहता है, तो ये कर्वी लाइन हो गया। इंटरसेक्शन लाइन, इंटरसेक्शन, ये लाइन एक दूसरे को इस तरीके से काटती है, प्रतिच्छेद करती है, इसको प्रतिच्छेद लाइन बोलते हैं। प्रतिच्छेद रेखा, ये लाइन, ये रेखा ऐसे जाएगी, एक ऐसे काट देगी। इस दोनों रेखा का नाम अगर दे दिया जाए, इस रेखा का नाम ए बी, इसका नाम सी डी दे दिया जाए, ए बी रेखा, सी डी रेखा, दोनों एक दूसरे को बिंदु P पर काटती हैं, पॉइंट P पर इसको प्रतिच्छेद करती हैं, यानी इसको इंटरसेक्ट करती हैं। ये इंटरसेक्शन लाइन बोलते हैं इसको। दो लाइन जब एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटती है उसे इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं और वो इंटरसेक्शन लाइन कहलाती है। 7, वेवी लाइन। वेवी लाइन टेढ़ी मेढ़ी लाइन, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी लाइन या रेखा, इसको जिग जैग के नाम से भी जानते हैं। जिग जैग, जिग जैग, जोड़े, जिग जैग के नाम से भी इसको जानते हैं। जिग जैग लाइन भी कह सकते हैं इसको। ये टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से जाएगा। तो ये लाइन के प्रकार थे। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइन को खींचना, लाइन रेखा को एक नाप में खींचना, ये हम अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।